Correct. ओम तत्सत। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एज आई वाज सेइंग, अध्याय 17 माय पर्सनल फेवरेट। एग्जैक्टली इसमें कृष्ण बताते हैं डेली लाइफ में आप कैसे गीता के ज्ञान को यूज कर सकते हो। क्योंकि डेली लाइफ हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, कहीं को जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। तो एग्जैक्टली इन सब चीजों में, इन सब क्रियाओं में, इन सब एक्ट्स में ये हमारे जो तीन गुण हैं, श्रद्धा, त्रय विभाग, योग, सत्व, रजस, तमस, वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे को अपने एक्ट्स कैसे करने चाहिए। एक तो ये है, बहुत बड़ा टेक अवे है। दूसरा बहुत बड़ा टेक अवे है ओम तत्सत का। अमेजिंग मंत्रा। एंड इन probably several references I have alluded to it, how in our own home my young son, who was teenager then, now a young adult, has imbibed Om Tat Sat, uh, because it's just a state of mind, how you relate to things. You don't have to cram it up, you just have to start relating to it differently. So कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण त्याग के हरि विधि जो शास्त्रों को नकारे, भक्त उसे क्या सात्विक राजसी तामसिक कह के पुकारे। कि यदि आप त्याग तो कर रहे हो, लेकिन जो हरि विधि जैसा ईश्वर कह रहा है या जैसा शास्त्रों ने बोला उसके हिसाब से नहीं कर रहा, मतलब अगर कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई कंप्लाई नहीं कर रहा है, उस भक्ति को हम सात्विक बोले, राजसिक बोले या तामसिक बोले। भाई सात्विक हो सकती है क्योंकि ईश्वर को याद तो कर ही रहा है, राजसिक इसलिए हो सकती है क्योंकि ईश्वर से वरदान की भी चाहना है उसको, या तामसिक बोले क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत इंस्टेंसेस हैं कि किसने भगवान से वरदान मांगा और वो अपने बेनिफिट के लिए लगा दिया, लोगों को मार काटने चले गए। भस्मासुर था, रावण था, तरह तरह के लोग थे जो अमर हो गए भगवान से वरदान प्राप्त करके। एंड भगवान वॉज वेरी क्लेवर। जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है ना, इट गोज बैक टू एज ओल्ड एज वट एवर आर मैथोलॉजी। हमेशा एक वरदान के बीच में लास्ट में आस्ट्रिक्स टीएनसी अप्लाई रहता था। एंड दैट टीएनसी अप्लाई यूज टू एंश्योर दैट धर्मा प्रिवेल्स, so that no Narsimha can, no Hiranyakashyap could ever go औरी, और no रावण could go औरी। तो चाहे पेट में अमृत हो, चाहे ऐसा वरदान हो कि कोई किसी टाइम नहीं मार सकता, जो कोई ऐसा वरदान हो कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, देयर वाज ऑलवेज अ फाइन प्रिंट। तो अब इस भक्ति में इसको हम सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे कह के पुकारें। तो अब कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु लोक में बसे जनों की श्रद्धा तीन प्रकार, सात्विकी, राजसी, तामसी, सुन अर्जुन वीर अपार। एंड वी टच्ड दिस अपॉन इन द त्रैगुण विभाग योग, कि हम जो हों, जैसे भी हैं, हम हैं, जैसी हमारा शरीर है, उसका रंग है, उसकी काया है, उसका वेशभूषा है, उसकी आदतें हैं, वो सब हमारे सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के एल्गोरिथम से, तीनों के यूनिक कॉम्बिनेशन से, दिस अ यूनिक कॉम्बिनेशन विच गिव्स राइज टू अ यूनिक काया एंड पर्सनैलिटी। तो इसी बात को आप एम्पलीफाई करते हैं, मनुष्य की श्रद्धा होती उसके रूप का आकार, श्रद्धेमय जो सज्जन है निष्ठा उसकी अपार। तो जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, मतलब जैसा तुम्हारे मन का भाव है, वैसा ही तुम्हारा रूप बन जाएगा। सो दिस वन लाइन इज द क्रक्स, कि जिस तरह की आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही तुम्हारा बन जाएगा। सात्विक पूजे देवों को, राक्षसों को पूजे राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी, राजसी, चाय तामसी चेती मता शुणु। कि जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी, सात्विक, राजसी या तामसी, तुम सुनो और समझो, वैसी ही तुम्हारी देह बन जाएगी, वैसे ही तुम्हारा रूप बन जाएगा, वैसी ही योनि बन जाएगी, वैसे ही तुम बन जाओगे। तुम्हारा जो जीव है, इसके ऊपर जो ऊपर का पैकेजिंग होगा, योर बॉडी, योर एनवायरमेंट, योर फैमिली, एवरीथिंग विल बी एज पर वॉट यू कैरी एज योर इमोशंस। शास्त्र विधि को त्याग के तप करते जो घनघोर, दंभ लोभ आसक्ति है घेरे जिनको चहु ओर। पंचभूत शरीर को और उसमें समाये हरि को, नष्ट करे अज्ञानी आसुरी निष्ठा समझ तू उनको। तो यदि आप शास्त्र विधि को त्याग के, अब इसमें कोई कंप्लायंस की बात नहीं हो रही, लेकिन इसमें ट्रुथ की बात हो रही है। क्योंकि हमने कई जगह पढ़ा, पहले भी बोला, ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है। अब सत्य को झुटला के आपके मन में इमोशन कोई आ रहा है, लेकिन आप इमोशन पेंट कुछ और कर रहे हो, देन डज नॉट मैटर आप उसके ऊपर कितना डिसिप्लिन रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फास्टिंग कर रहे हो, आप तब तो बहुत कर रहे हो, डिसिप्लिन तो बहुत कर लिया, आप एक्स वाई चीज नहीं खा रहे हो, उस दिन सॉलिड नहीं खा रहे हो, सीरियल नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, लेकिन आपने शास्त्र विधि को त्याग दिया। मतलब
वो तब जिस तरह से होना था, पहली चीज क्या होनी थी, आपकी मेंटल स्टेट ऑफ रेडीनेस होनी थी। अगर वो मेंटल स्टेट ऑफ रेडीनेस और एक्सेप्टेंस नहीं है, आप फास्टिंग कर रहे हो लेकिन हर एक घंटे में उसको मिस कर रहे हो फूड को, तो कहीं ना कहीं आप अपने से अनट्रू हो रहे हो। तो जिसने अपने आप को उस ट्रुथफुलनेस से डिटैच कर लिया और किसी ना किसी डिपेंडेंस में डाल दिया, वो एक तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तो आपने अगर ज्ञान को नष्ट किया है, आपने इस शरीर को ज्यादा भाव दिया है, तो यह आपकी आसुरी शक्ति है, वो आपकी आसुरी निष्ठा है। तो अब आप सुनिए, 3 तरह का भोजन होता, 3 यज्ञ तप दान, 3 गुणों का शस्त्र में वर्णन तूले जान। शास्त्र में तो 3 तरह का भोजन होता है, एंड दिस इज व्हाट द रबर मीट्स द रोड। आहार सत्वपीत सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस्तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। कि मेरे से सुनो, 3 तरह के आहार होते हैं, 3 तरह की यज्ञ पूजा और दान होते हैं। सात्विक का आहार है होता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता रोग को करता चूर्ण। पहली चीज, यदि आप सात्विक आहार खाते हैं, सात्विक आहार का मतलब खाली ये नहीं होता जो फास्ट वाला या रिलीजियस खाना है। इट मे बॉयल डाउन टू दोज प्रैक्टिसेस, बट द ओरिजिन ऑफ सात्विक इज इट हैज टू बी फ्रेश। जिस चीज में फ्रेशनेस होगी, जूसेस होंगे लाइफ के, जिसमें पोटेंसी होगी, वही आपको बल देगा, बुद्धि देगा, आयु देगा। धन का मतलब रिसोर्सेज, जो आपकी फिजिकल और इमोशनल रिसोर्सेज चाहिए, और रोग को करता चूर्ण। सात्विक आहारी डिजीज को दूर भगा सकता है। तो यदि आप कभी भी फल खाते हैं और आपने रख दिया और 3 दिन बाद खाया, खाना कई बार हम प्रोसेस फूड जिसको आजकल इतना कॉमन हो गया है, यदि आप इसको इंटरनलाइज कर लेंगे, यू विल स्टॉप कंज्यूमिंग प्रोसेस फूड। And I'll give a real example of myself. It's not bragging, but fact is, ever since I've internalized that, I don't think in the last 2.5, 3 years, I would have even touched any processed food, any packaged food. वो अब दिखाई ही नहीं देता, वो खाया ही नहीं जाता, वो खाता ही नहीं, वो आपके सिस्टम से निकल जाती है चीज। सो अगर आप इसको इंटलाइज कर लोगे, यू विल ओनली ईट फ्रेश फूड। ऐसा नहीं कि बिस्किट उठा के खा लिया, चिप्स उठा के खा लिए, नमकीन उठा के खा ली, कोई और प्रोसेस चीज जो वो दुकान में मिलती है, या कोई जूस जो पैकेज है जिसको लोग बहुत फ्रेश बोलते हैं। कुछ भी बोलो, वो फ्रेश नहीं है। जो चीज फ्रेश नहीं है, वो आपको जीवन नहीं दे सकता, वो आपको बुद्धि नहीं दे सकता। वो कहीं ना कहीं, तामसिक रोग कैसे फैलता है, नॉट नेसेसरली कि आप मन में कुछ बुरा चाह रहे हो, बट जिस मैटर में चीज सड़ गई हो, वो मैटर आप कंज्यूम करोगे तो यू विल बिकम दैट। तो इसलिए पहला टिप है ये, एंड दिस इज अ, इट कुड बी अ चैलेंज टू योरसेल्फ, और इट कुड बी अ रिजॉल्व अनटू योरसेल्फ, कि अब से मैं अनफ्रेश चीज कंज्यूम ही नहीं करूंगा या करूंगी। सो नो मोर बिस्किट्स, चिप्स, स्नैक्स। स्नैक करना है, आप फ्रेश बनाइए, फ्रेश फ्राई करिए, फ्रेश रोस्ट करिए, फ्रेश काटिए। तो पहली चीज, एनीथिंग विच इज फ्रेश इज सात्विक। राजसी खाता खट्टा कड़वा, गरम जलन और तीखा, उसका जीवन कष्ट में बीते दुख और शोक सरीखा। तो जो रिचनेस वाला फूड खाएगा, खट्टा, कड़वा, गरम एज इन हॉट एंड स्पाइसी, जलन और तीखा, and you look around, people who have acerbic tongue, who speak very viciously, जो बहुत ही, जिसे बोलते हैं शार्प टंग्ड हैं, शार्प टेम्परामेंट है, आप जाके देखना कहीं ना कहीं उनकी डाइट वैसी ही होगी। जो लोग ज्यादा पिकल खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज्यादा तामसिक खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट इज नॉट फ्रेश। आपने जानवर को कब मारा था, वो एनर्जी की तो अलग बात है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ मैटर, वो कब मारा, कब वो डीप फ्रीज हुआ, कब वो सुपरमार्केट में पहुंचा, कब आप घर लाए, और कब आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये राजसी खाना है जो कि हॉट और स्पाइसी और सार होता है। और जैसा वो खाना होता है, आप वैसे ही बन जाते हो। जो भोजन हो बासी गंधित अशुद्ध या फिर हो जूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं, भाग्य है उनसे रूठा। और इसीलिए यदि आप फर्मेंटेड चीज खा रहे हो, पुरानी चीज खा रहे हो, गंधित चीज, एरोमेटिक चीज खा रहे हो, सो लिकर, अल्कोहल, वाइन एब्सोल्युटली फॉल्स इन दिस कैटेगरी। झूठा का मतलब खाली ये नहीं कि किसी और ने खा लिया वो आपका। झूठा मतलब जो चीज अपनी एक्सपायरी खो चुका हो, जिसमें थोड़ा पोल्यूशन आ गया हो। तो अब आप लुक बैक एंड सी, आपके डाइट में कितनी सात्विक डाइट है पूरे दिन में, कितना आपने फ्रेश कंज्यूम किया, कितना आपने रेफ्रिजरेटेड कंज्यूम किया,
कितना आपने फर्मेंटेड कंज्यूम किया। तो डाइट इटसेल्फ, सोचो बैटल ग्राउंड में खड़े होके एक आदमी बोल रहा है खाने में जो है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ सात्विक राजसिक तामसिक क्या है। एंड वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आई गिव आफ्टर ingraining these concepts, first thing you will throw away or sell off is your double door refrigerator. We are so consumed by the जिसे बोलते हैं ना कंज्यूमरिज्म all around us, कि पहले रेफ्रिजरेटर आता था, छोटा आता था, when we were growing up it was 165 liters, remember Allwyn or Godrej kind of things. Then they became double door, then they became triple door, now you've got side by side door. अब सोचो यदि आपके घर में फैमिलीज हैव श्रंक, पहले फैमिलीज होती थी जॉइंट और रेफ्रिजरेटर होता था 165 लीटर, अभी फैमिलीज हो गई है न्यूक्लियर और रेफ्रिजरेटर हो गया है डबल डोर साइड बाय साइड। घर में दो दो जन हैं या मैक्सिमम कभी बच्चे हैं तो तीन चार हैं, और रेफ्रिजरेटर इज लाइक अ वार्डरोब। तो या तो आप इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीद के उसको, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस, उसमें कम खाना रखा हुआ है, देन इट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यू आर बर्निंग सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉट बीइंग पुट टू यूज, अगर रेफ्रिजरेटर पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो। और अगर आप पूरा रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आपका खाना बिल्कुल फ्रेश नहीं है फॉर वीक्स एंड मंथ्स टुगेदर। यू हैव स्टफ विच इज इन योर डीप फ्रीजर, you have stuff which is in your refrigerator, and you cook stuff and you eat after 2 or 3 days. So जब भी आप उस रेफ्रिजरेटर को डिस्पोज ऑफ कर दें, तब समझिए आपने गीता का एक मंत्र असल में धारण करके और आप मुक्त हो गए हों उस राजसी और तामसिक एनर्जी से। सो प्लीज टेक दैट एज अ प्रैक्टिकल टिप। प्लीज start putting a countdown to all those who have a double door refrigerator in their houses. वे जो यज्ञ है करते विधिवत फल की इच्छा त्याग, गण्य वही जो होते सात्विक पाए हरि अनुराग। और इसी प्रकार हम यज्ञ की बात करें, यज्ञ का मतलब जिसमें आप अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर देते हैं, उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमने यज्ञ के भी एग्जाम्पल पहले कही थी, यज्ञ इज बेसिकली पुटिंग इनटू सर्कुलेशन व्हाट इज स्टैटिक। सो इट कैन बी योर करेंसी, इट कैन बी योर स्टॉक, इट कैन बी योर एसेट्स, इट कैन बी योर इमोशंस। So if you have let go of your emotions which you have put in stock and put them in fluidity and circulation, लेकिन वो आपने किया है किसी डिजायर के लिए नहीं किया है, इट इज अ नेचुरल थिंग फॉर यू टू डू। तो वह यज्ञ जिसमें आप अपनी किसी भी चीज को आपने स्टॉकअप कर रखा था, आप उसे फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देते हैं विदाउट एनी डिजायर, वो तो है सात्विक यज्ञ। किंतु यदि आपने यज्ञ किया है, किंतु यज्ञ जो करते हैं मन में रख के कारण, उनकी प्रकृति को छलावा राजसी समझो राजन। किंतु अगर आप यज्ञ कर रहे हो किसी भी तरह का मन में डिजायर रख के, जैसे हमने अपने मैथोलॉजी में और हिस्ट्री में और फिलॉसफी में पढ़ा है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने भी किया था, राजा राम ने भी किया था, कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वो राज्य मेरे में मिलता चला जाएगा। यदि आपने यज्ञ किया लेकिन मन में कारण रख के किया, या महाभारत में कथाएं हैं कि द्रुपद ने बेटा मांगा था और द्रौपदी दोनों यज्ञ से पैदा हुए तो उसने संतान प्राप्ति करी थी। तो ये महाभारत में सारा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर ने अपने आप को किसी ना किसी प्रारब्ध से बांध लिया था। आप अगर यज्ञ करते हो मन में कारण रख के कि मैं इतना कर रहा हूं, अब मुझे ये रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो राजसी यज्ञ है, वो सात्विक यज्ञ नहीं है। और अगर यज्ञ में ना हो श्रद्धा दक्षिणा या ज्ञान, ऐसे यज्ञ के कर्ता को तामसी तुम लो जान। और अगर उस यज्ञ में श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, दक्षिणा ही नहीं है, दैट मीन्स द एक्ट इज देयर बट नथिंग इज गोइंग आउट, रादर यू आर स्टॉकिंग मोर इनसाइड। आप यज्ञ में बैठे हो लेकिन आपकी नजर चारों तरफ ये चल रही है कि आपको मिल क्या रहा है, लोग क्या क्या गिफ्ट लाए हैं, अच्छा मैंने इतना लेट गो किया, दूसरा कितना लेट गो कर रहा है। तो even in yajna, your thoughts are always about what you are getting rather than what you are letting go. That is a तामसिक यज्ञ। तो अभी हमने खाने की बात करी, अब यज्ञ की बात करी, अब हम तप की बात करते हैं। तप एज एन डिसिप्लिन। देव ब्राह्मण गुरुजन करते शुद्ध जो जीवन यापन, काया का वो तप है करते जान लो इसको राजन। मीठी मधुर निर्वेग संतुलित होती जिसकी भाषा, वाणी संबंधित तप कहलाती होती ना कभी हताशा। तो अब आपका वाणी का तप, that means discipline over your speech. If you have discipline over your speech, if you are naturally at peace at heart, your speech will be very soft, it will be very sweet, it will be very balanced. तो वाणी का तप तब कहलाता है जब आपने ये सारे काम किए हो नेचुरली,
जिसका चित्त हो निश्चित निर्मल, मननशील हो भाव, मन संबंधित तप वो जानो, परम हरि स्वभाव। कि यदि आपका हार्ट एट पीस है, उसमें कोई एंगुश नहीं है, एंग्स नहीं है, तब समझो कि आपके मन का तप जो है सात्विक है। शरीर, वाणी और मन का तप जो श्रद्धा पूर्वक करते, उस सज्जन पुरुष को जग में सात्विक सब है कहते। तो चाहे वो शरीर का तप हो, चाहे वाणी का तप हो, चाहे मन का तप हो, मतलब आपने अपनी हेल्थ को बैलेंस किया है, आपने अपनी स्पीच को बैलेंस किया है, आपने अपने मन को बैलेंस किया है श्रद्धा पूर्वक, यू नेचुरली बिलीव इन इट। आप इसलिए स्वीट नहीं हो क्योंकि द सर्कमस्टांसेस सो डिजायर, आप इसलिए स्वीट हो बिकॉज यू कैन नॉट बी अदरवाइज। तो ये सात्विक होते हैं तब। डिसिप्लिन ओवर योर हेल्थ, योर बॉडी, योर स्पीच एंड योर माइंड। जो तप मान अभिमान के हेतु करे दिखावा भाव, नाशवान फल हरता समझो राजस उसका लबाव। और जिस डिसिप्लिन में आप में ईगो आ गई, या आप ऑप्टिक्स के लिए कर रहे थे, इसका मतलब वो राजसी था। यू आर ऑलवेज पुटिंग दैट फसाड टू गेट समथिंग। तो ये आपका डिसिप्लिन नहीं था, ये आपका हेडफेक था। जिस तप में होती हो हानि दे कष्ट किसी दूजे को, तामस तप कहलाता वह तामसी पूजे जो। एंड गोइंग टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर वो डिसिप्लिन आप ऐसी डिजायर में कर रहे हो कि मैं ये डिसिप्लिन करके ऐसी पावर आ जाएगी जिससे मैं किसी दूसरे को कष्ट दूंगा, वह तामसिक तप है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं ना खुद करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा। तो आप खुद तो कंट्रोल कर ही रहे हो, लेकिन दूसरे को भी वो काम नहीं करने दे रहे हो जो वो करना चाह रहा था, अपनी ईगो के बीच में लाकर। चाहे उसमें कितना ही डिसिप्लिन वर्ड क्यों ना हो, कई बार लोग अड़ जाते हैं। ईगो है, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, और जताते हैं ताकि दूसरा भी ना खा पाए। लेकिन दूसरा जो है वो भोजन शायद खा सकता था, वो आपके ईगो की वजह से नहीं खा पा रहा। तो किसी भी डिसिप्लिन में यदि आपकी ईगो बीच में आ गई और एक भाव आ गया कि दूसरे का नुकसान हो, वह तामसिक हो जाता है। सो द डिसिप्लिन डिपेंड्स, सात्विक, राजसिक और तामसिक, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज इनेट एंड नेचुरल, वेदर इट इज powered and fueled by some desire, or whether it is powering ill will towards or harboring ill will towards others. दान धर्म का काम है, इच्छा हो निष्काम, ऐसे भाग का विश्व में सात्विक दान है नाम। नाउ कम टू डोनेशन। उन्होंने बोला ना, भोजन यज्ञ तप दान। तो भोजन की बात बताई, यज्ञ की बात बताई, तप की बात बताई, और अब दान की बात बता रहे हैं। दान धर्म का काम है, अगेन फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना। तुम्हारे पास लिक्विडिटी है, एक्सेस रिसोर्सेज हैं, यू लेट गो एंड लेट इट बी पार्ट ऑफ द लार्जर इकोसिस्टम। आई हैव नथिंग इन इट। तो वो दान होता है सात्विक। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दान कैसे होते हैं, राजसिक होते हैं। हम बड़ी बड़ी जगह लिखवाना चाहते हैं, ये मैंने दिया था। People want their names to appear in the annual souvenirs and mementos, on the halls, on the rooms, on the benches. We have seen umpteen of examples. And I raised this question a couple of years back when I first kind of assimilated this shlok. Around the same time, there was a chair being inaugurated at my alma mater, IIM Bangalore. And if I correctly remember, it was in honor of one of our faculty, Vatsala Nagarajan. And because I was a newbie in imbibing these shlokas, I said, नाम होना क्यों जरूरी है? You can honor a person. Why that room should be named after this? But then such is corporate world. So many of the defining, जिसे बोलते हैं tenets of corporate world, are rajas in nature. Everything is driven by किसने दिया, स्पॉन्सरशिप किसकी है, नाम उसका होना चाहिए, लॉयल्टी पॉइंट, जिसने ज्यादा दिया उसको हम ये देंगे। तो this concept of honoring people who have contributed most in material terms is a fake. So if you are making a donation to our even institution, please refrain from seeking back कि मेरा नाम, मेरे नाम का पत्थर लेगा कि नहीं, मेरे नाम का लेक्चर हॉल बनेगा कि नहीं। दैट इज अ राजसिक। आपने बांध लिया, अब आप रिटर्न से बंध गए, इट विल नॉट लेट यू लिबरेट। दान अगर हो इच्छा हेतु या फिर क्लेश का कारण, दान व्यर्थ व राजसी उसको समझो राजन। एंड यू हैव सीन कितनी डिमांड में लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर एक में होता है स्पॉन्सरशिप, जिसने दिया उसको प्रीमियम स्लॉट मिलता है, जिसने ज्यादा पैसा दिया वो प्लेटिनम स्पॉन्सर, गोल्ड स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर। एंड उसमें लड़ाई होती है, मैंने तो इतना दिया, आई शुड ऑल्सो बी अ गोल्ड स्पॉन्सर। सो दिस इज ऑल राजसिक एनर्जी। If you really believe for the cause and contribution, contribute and get done with it. Why do you need your name on top of it? दान जो देता हठ धर्मी से बिना मान सत्कार, तामस दान कहलाता वह दानी पर चढ़ता भार।
और यदि आप डोनेशन करते हो डिमांडिंग, ये मैंने तुमको दिया है, बी ऑब्लाइज्ड, इट शुड कम बैक टू मी, वह तामसिक दान है, वो सात्विक दान नहीं है. सो इफ यू आर डोनेटिंग वेरी वेरी नेचुरली, यू फील फॉर द कॉज एंड यू से या दिस इज राइट, तो वो आपका अकर्म बन जाता है. वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 4, कर्म अकर्म विकर्म. सो यू डोंट सीक एनीथिंग इन रिटर्न. इफ यू आर सीकिंग रिटर्न, दैट मीन्स मैंने इतना दान दिया है, मेरा नाम गोल्डन लेटर्स में आना चाहिए, दैट इज अ राजसी एनर्जी. आपने बांध लिया, हाउ विल यू बी लिबरेटेड? और यदि दान देते समय आप कंट्रोल कर रहे हो और रिस्पेक्ट नहीं है, आप सीधे कह रहे हो, यू नो आई एम अ गोल्डन कंट्रीब्यूटर, यू बेटर डू दिस फॉर मी, so that donation goes into straight tamasic energy. So this is the crux of sattva, rajas and tamo in terms of diet, in terms of tap, yagya and dhan. Now we come to the second most important part, Om Tat Sat. Such a beautiful mantra. And in my sequel to management lessons from Gita, this will stand out as one of the core tenets and you will understand why very soon. ओम तत्सत नाम के द्वारा जाने गए भगवान, वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना करे सृष्टि आह्वान. सो व्हाट इज ओम तत्सत? ओम तत्सत इज अ वेरी वेरी माइन्यूट फ्रेमवर्क. जैसे बड़ी सी यूआरएल होती है और एक टाइनी यूआरएल होती है. हु विल रिमेंबर द एंटायर थिंग? या इट्स अ शॉर्टकट. सो ओम तत्सत इज अ शॉर्टकट यू पुट ऑन योर डेस्कटॉप. You don't need to remember the URL. You click on the shortcut, it will take you to the page. So Om Tat Sat is the shortcut towards the entire ecosystem that you find around you. Ved as in all knowledge, Yag as in all circulation, Brahman as in the carrier of that knowledge. हरि ओम से प्रारंभ होती यज्ञ तप दान क्रियाएं, ओम हरि का रूप है धारण, हरि की भंगिमाएं. अब इसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं है. अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड में बहुत सारी डीप फिलोसफल चीजों को रिलीजियस जामा पहना दिया है. सो एवरीबडी थिंक्स ओम इज अ हिंदू यू नो उच्चारण जिसे बोलते हैं, इन्वोकेशन. नो डाउट वी डू इट बिफोर एनीथिंग, before any mantra. Om bhurbhuva swa, everything starts with Om. But the philosophy behind Om is you are invoking anything and everything that can contribute to your cause. तो हरि ओम से प्रारंभ होती यज्ञ तप दान क्रियाएं. जितनी भी आपकी सात्विक क्रियाएं हैं, आप कुछ यज्ञ करना चाह रहे हो, आप तप करना चाह रहे हो, आप दान करना चाह रहे हो, ओम का मतलब मैं इसमें जो जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है उस सबको इन्वोक कर रहा हूं. तत्कर्पित कर्ता कर्मों को निमित्त जानकर प्राणी में, मिले मुक्त हरिपाद मिले यज्ञ तप दान निष्कामी में. एंड वंस यू हैव इन्वोक्ड एवरीथिंग, एंड आई विल कम विद अ रियल लाइफ एग्जांपल. तत् का मतलब है अब इन सारे रिसोर्सेस को मैं किसी एक कॉज के लिए लगा रहा हूं. उस कॉज में मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ निमित्त हूं. आई एम जस्ट अ मीडियम. दैट इज द भावना ऑफ तत्व. सो ओम मीन्स इफ सपोज यू वांट टू टेक एन एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी, तो ओम का मतलब है यू कलेक्ट ऑल योर रिसोर्सेज. अपने पुराने सारे प्रोफाइल्स निकाल के लाओ, ट्रांसक्रिप्ट निकाल के लाओ, मार्कशीट्स निकाल के लाओ, रेफरेंसेस निकाल के लाओ, जो जो तुमने काम किया हुआ है वो सब लेकर आओ. दोज आर द रिसोर्सेज दैट विल फ्यूअल योर प्रोफाइल. विदाउट दैट यू हैव नॉट डन योर गुड जॉब. तो ओम का मतलब ये है कोई रेफरेंस आपको हेल्प कर सकता है, पर उस टीचर से आपकी बनती नहीं थी. आपकी नहीं बनती थी, टीचर इज एग्नोस्टिक, बट आपको वो टीचर अच्छा नहीं लगता था. गो टू दैट टीचर ऑल्सो, बिकॉज you never know that teacher's reference may get you that admission. तो जो जो आप ला सकते हो for the cause, उस चीज को लेकर आओ. Don't let any stone unturned, don't let any resource go unnoticed. That is the feeling of Om. You want to get admission into a university, get everything that is required so that your resources are in place. The next part is Tat. I am not getting into the university for my sake. It is not boosting my ego. It is not giving me a name and a fame. I want to go there because I know I will get maximum education. I'll be a better professional that I want to be so that I can serve the humanity in the best possible way, best of my abilities. There's nothing in it for me. Because अगर किसी में थोड़ी योग्यता होगी तभी तो वो बेटर स्टूडेंट बन सकता है. हर कोई तो नहीं बन सकता. हर कोई मिलिट्री में नहीं जा सकता. तो जो इसको मिलिट्री में जाना है उसको कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं बेस्ट सोल्जर बन सकता हूँ. लेट मी सर्व द सोसाइटी बाय बीइंग द बेस्ट सोल्जर और द बेस्ट प्रोफेशनल और द बेस्ट डॉक्टर. उस सब के लिए वो सब लेकर आओ जो तुम्हें वो बनने में तुम्हारी मदद कर सकता है. डोंट लीव एनीथिंग आउट ऑफ द बाउंड्रीज. दैट इज ओम.
tat means there is nothing in it for me, and sat means सत निश्चल निर्मल है अजर श्रेष्ठ भाव ईश्वर का, जिस भी कर्म से यह जुड़ जाए बने द्वार मन हरि का। तो सत मीन्स ये जो अब मैं अर्पित कर रहा हूं, जो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एंड दिस एक्ट इज बीइंग ऑफर्ड, इसमें कोई मिलावट नहीं है, दिस इज 100% प्योर। सो सत इज सेल्फ एश्योरेंस, quality assurance. We talk about QA. So the management lesson over here is you don't need any audit or QA. QA is a wasteful activity. If you have followed all the processes, your result will be 100%. अभी QA क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं something is not optimized. Either your process is not optimized, or your ingredient is not optimized, or your machinery has a fatigue and it was not maintained. Something is broken somewhere. Otherwise, there is no reason that, particularly if you take example of a manufacturing world, why one car can pass through and other car will have a defect. Some defect would have creeped in because of fatigue, because of lack of process, because of some assumption. So Sat means this is 100% pure. I have checked it myself. I don't need an external validation. तो ओम तत्सत means whatever I am doing, मैं हर पल सांस ले रहा हूं, मैंने जितनी चीजें रिसोर्स में लगानी थी सांस लेते हुए लगाई, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये मैं अर्पित कर रहा हूं, एंड दिस इज 100% प्योर। सत है यज्ञ तप दान का रूप, कर्म का है आधार, ईश ध्यान में रख कर ही पार हो वे संसार। और इसीलिए किसी भी वर्ड का आगे हम सत लगा देते हैं और प्योर हो जाता है। सत गुरु, सत वचन, सत्संग, सत विद्या, सद्भाव। तो जैसे आप सत लगा देते हो, दैट मीन्स सद्भाव, उस भाव में कहीं कोई मेलाइनिटी नहीं है, कहीं कोई इलविल नहीं है। सदगुरु, वो गुरु सिर्फ प्योर गुरु है। सत्संग, वो कंपनी बिल्कुल प्योर है। तो ओम तत्सत इज सच अ वैल्यूएबल नगेट। आपके घर में शादी हो, आपके घर में कोई एग्जाम हो, आपके घर में कोई और चीज हो, आप कुछ और काम करने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऑपरेशन हो, ओम तत्सत, हैव आई डन एवरीथिंग, डू आई हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट आई नीड? And then if all the resources are there, I am not doing anything for myself. I am just a limit. Let me give my 100% to this. And when I am giving my 100% to this, there is not an iota of selfishness or polluted ill will or malignity towards it. It's 100% pure, self quality assured. श्रद्धा मुक्त हो यज्ञ रहे या मानहीन हो दान, असत है उसका भाव निरंतर मिल जाए परिणाम। तो जैसा आपका यज्ञ हो, जैसा आपका दान हो, जैसा आपका तप हो, अगर श्रद्धा युक्त हो, आई थिंक दिस अ टाइपो हियर, इट्स नॉट श्रद्धा मुक्त, इट्स श्रद्धा युक्त। अगर हर चीज में आपका प्योर इंटेंशन है, तो उसका परिणाम जो होगा वो प्योर ही निकलेगा। नाउ यू आर नॉट ड्रिवन बाय परिणाम, सो डोंट गो बैक एंड से वेल वी आर आस्किंग फॉर अ गुड कॉज, वी सेड नेवर बाइंड योरसेल्फ टू द कॉज। The reverse is being said over here. You don't need to worry about the cause, because if every step has been taken care of, then, and we will also see what is the delta in all these things, there's still a delta which we'll talk about in the next अध्याय, लास्ट अध्याय। उसमें किसी भी सिद्धि के 5 कंपोनेंट्स बताए हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जो आपके हाथ में है, आपने कर दिया, उससे ज्यादा आप कुछ परिणाम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वी शुड ओनली वरी अबाउट ओम तत्सत। So let's just spend 5 minutes behind सात्विक, राजसिक, तामसिक, how they apply. तो in terms of personality, सात्विक गुण होते हैं वो आध्यात्मिक पर्सनैलिटी होती है, मतलब वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगी, वो फिजिकलिटी से अफेक्ट नहीं होगी, वो स्पिरिचुअलिटी की से ग्राउंड होगी। जो राजसिक पर्सनैलिटी होगी वो डूअर की होगी। आज मैं इतने घंटे ऑफिस गया, कल मेरे को इतना करना है, इस साल मैंने इतनी छुट्टी ले ली, अगले साल मुझे डबल काम करना है। Rajasic is always looking for returns and is doing. So entire focus is on doing with a attachment to the result. That is Rajasic. And Tamasic is indulger. So Sattvic is seeker, Rajasic is doer, Tamasic is indulger. Tamasic is bhakshak. What can I consume? So Tamasic will consume everything that comes its way, will not share anything, will not think of anybody but self. That is the Tamasic personality. सो सात्विक कर्म होता है ज्ञान से प्रेरित, ये मेरे को कॉन्शियसनेस है, मेरी अवेयरनेस है, मुझे ये करना है, दैट इज सात्विक कर्म। राजसिक कर्म होता है फल से प्रेरित, इतना करूंगा इतना मिलेगा,
कम किया इसलिए कम मिला, कल को ज्यादा करना है। हाँ, ये कोई नहीं कहता कम कर्म करो या रिजल्ट को नापो मत, बट रिजल्ट को इसलिए मत नापो कि उसमें से तुम्हें क्या मिल रहा है। रिजल्ट को इसलिए नापो कि तुम्हारा पोटेंशियल ज्यादा था, तुम ज्यादा कर सकते थे, तुमने कम किया इसलिए रिजल्ट कम आया। बट रिजल्ट की चिंता मत करो, ये देखो कि पोटेंशियल यूज हुआ कि नहीं हुआ। एंड तामसिक इज, it is prerit, it is driven by your own attachments, your own violence, your own greed, your own जो इंडल्जेंस हैं, आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं फिजिकल, उनसे ड्रिवन होकर आप कुछ भी काम करते हो तो तामसिक कर्म बच जाता है। वी टॉक्ड अबाउट द डाइट। सात्विक डाइट इज फ्रेश, जूसी एंड पोटेंट। तो आप फल खाओ। अगर आप जूस की बोतल लेते हो सुपरमार्केट से, वो बिल्कुल भी सात्विक नहीं। आप फल खाओ ना, फल में वही जूस आपको फ्रेश मिल रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, क्या क्या कलर पड़ा हुआ है, कितना पहले का पैक्ड है, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर आप खट्टा, तीखा, स्पाइसी खाते हो, योर पर्सनैलिटी विल बिकम राजसिक एंड देन यू विल बी मोर ड्रिवन। आप खुद देखो, ड्रॉ कंपैरिजन, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, विच आर ऑल ड्रिवन बाय रिजल्ट्स, वहां पे खाना कैसा होता है? इट विल बी हॉट, स्पाइसी एंड रिच। जितने भी आपके आध्यात्मिक एनवायरमेंट्स होते हैं, कोई आश्रम हो गया, कोई ऐसा एनवायरमेंट हो गया जहां पे लोग जो है रिजल्ट से नहीं है, सेल्फ से प्रेरित है, वहां का खाना कितना होगा? सिंपल होगा। और जहां तामसिक गुण होंगे, वहां का खाना होगा बासी, गंदे, झूठा। सो देयर इज अ रीजन व्हाई कंज्यूमिंग अल्कोहल, कंज्यूमिंग मीट is tamasic, because it carries those instincts and energies, because it is not just about मेरे को क्या मिला, it is also about मेरे को किस तरह का मिला। सो अब आप खाली रिच और फैटी से संतुष्ट नहीं हो, अब आप अल्कोहल भी चाहिए, आपको आपको मीट भी चाहिए, क्योंकि वो आपको फिजिकल लेवल पे ज्यादा एक्साइट करता है। दैट इज वेरी वेरी इंडल्जिंग। सिमिलरली सुख, पहले कष्टदायक, अंत में सुखदायक, विच इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। वी हैव ऑल वर्कड हार्ड इन आवर रिस्पेक्टिव करियर्स, दैट इज अ सात्विक सुख। राजसिक सुख होता है जो पहले सुख देता है, बाद में कष्ट देता है। पहले बहुत पकोड़े खा लिए, मिठाई खा ली, बाद में डायबिटीज हो गई, बाद में रूमेटिज्म हो गया, बाद में आपसे हिला नहीं जा रहा है, तो वो राजसिक हुआ। और तामसिक, जो आपको सारे टाइम लेथार्जिक बना रखे। सुख तो है, लोग होते हैं ना लेजी होते हैं, कुछ नहीं करा जा रहा, अरे यार बैठ जाना, यहीं बैठते हैं, अच्छा टीवी ऑन कर ले, चल यार मैच लगा दे, वो आपको डिजीज स्टेट में ले जाएगा। वो सुख नहीं है, वो आपका प्लेजर जो है कंज्यूम कर रहा है आपको। इसी प्रकार आपकी जो श्रद्धा और निष्ठा है, यदि आप किसी रिलेशनशिप को फॉस्टर करते हो, वो जेन्युइन लव से इंस्पायर्ड होगी तो वो सात्विक है। लेकिन अगर वो रिजल्ट से प्रेरित है, इससे मैंने रिलेशनशिप बनाया, बदले में ये मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या ये मेरे को ज्यादा बड़ा गिफ्ट देगा, या इससे रिलेशनशिप रखने में अच्छा है, ये रिच आदमी है, तो ये आपकी राजसिक रिलेशनशिप है। और तामसिक है जब आप रिलेशनशिप रखते हो विद अ हेड फेक, कहीं ना कहीं कोई प्रिटेंस रहता है, अंदर कोई एजेंडा कुछ और चल रहा होता है, दैट इज अ तामसिक रिलेशनशिप। सिमिलरली गोज फॉर भक्ति। आपको ईश्वर से प्रेम करना है, आप नेचुरल सेल्फलेस प्रेम करो। लेकिन जितना आप मंदिरों में देखते हो, वो कैसी श्रद्धा है? वरदान से प्रेरित है। भगवान के पास जा रहे, भगवान मेरे को ये देना, सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, हीरे जवाहरात चढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद के दोने चढ़ा रहे हैं, इसलिए कि मैंने भगवान को इतना दिया, भगवान हमको ज्यादा देगा। दैट इज रिश्वत। वो वरदान से प्रेरित है, दैट इज राजसिक भक्ति। वह निष्मल निर्मल भक्ति नहीं है। और तामसिक है व्हेन दैट भक्ति इज ड्रिवन बाय कंट्रोल एंड सिन, कि मैं इतनी भक्ति करूं। फैक्ट इज, होता है, आप किसी की इतनी लॉयल्टी करते हो, इतनी भक्ति करते हो, वो आपको कुछ ना कुछ तो खुश हो, क्योंकि वो भी ह्यूमन है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे देता है कि फिर आपके मन में कंट्रोल की भावना आ जाती है। दैट इज तामसिक भक्ति। तो यदि आप भक्ति कर भी रहे हो, चाहे किसी की भी करो, वो किसी डिजायर से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नेचुरल चाहिए। यू बिलीव इन इट, सो यू आर डूइंग इट, देयर इज नथिंग इन इट फॉर यू। एंड इसीलिए आपका जीवन कैसा हो जाता है? इफ इट इज अ सात्विक, देन इट विल बी पर्पसफुल। आपकी लाइफ में एक पर्पस रहेगा, आप इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको लगता है मेरी लाइफ का पर्पस है। नहीं तो राजसिक में आपका पर्पस काम हो जाता है, काम विच ऑलवेज गिव्स यू रिजल्ट्स। तो अगेन यू आर टाइड टू रिजल्ट्स, तो योर लाइफ इज फुल ऑफ, बोलते हैं यार मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं थक गया हूं। जो सात्विक होगा वो कभी थकेगा ही नहीं। जो राजसिक होगा वो थकेगा, बोलेगा यार बहुत काम कर लिया, ना आई वांट टू टेक रेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उसे टायर क्यों किया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के पीछे भाग रहा था।
और तामसिक जीवन होगा जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, वो रिजल्ट के लिए भी नहीं जी रहा, वो सिर्फ इसलिए जी रहा है कि वो कितना कुछ ले सकता है। एंड व्हेन वी कम टू ओम तत्सत, समराइजिंग दैट, ओम मीन्स जितना कुछ आपके इकोसिस्टम में है, आपकी प्रकृति के अनुरूप, आपने उन सब एनर्जीज को इन्वोक कर लिया। आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड रिसोर्सेज, लाइक माइंडेड कैपिटल, लाइक माइंडेड नॉलेज, जिस चीज को आप रेजोनेट करते हो अपने कॉज के लिए, आपने उन सब को इन्वोक कर लिया। एंड देन यू यूज इट टू डिलीवर समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू यू। You are just a channel. You have been given certain abilities, you have identified and discovered those, and you are using those skills to deliver something which is in the service of the world at large or the ecosystem at large. And when you are doing it, you are giving your own quality stamp to it, that this does not have even 1% of defect in it. So this is the sum and substance of Adhyay 17. For me, it has always been very, very inspiring in several ways. And I would love to know whether you relate the same or you feel different. But it's one of the easiest to start practicing because it's so close to practical life. Any thoughts? Any questions? Incidentally, I see Jayashree Gupta joining. Namaskar, Bhabhi ji. She's my cousin's wife and happy to have you here. Everybody's on mute. Hi Avinash, I just thought since everybody's on mute, I'm going to just say something. So I Yeah. think it's quite straightforward. It's as you said. I think it's a very straightforward technique to start practicing, and the explanation was also very clear. I mean, of course, if to do was as easy as to know what to do, then chapels would be churches. So that's the whole trouble, right? You can't go to a wedding and you can't just not and go to friends' parties and sort of continuously refrain from consuming rajasic food and things like that. I mean, I understand about the intentions and all other aspects of it. But I mean, there is a little bit of joy in the other, in sort of consuming other types of food as well. So, anyway, implementation and execution is different. And if there's a way to think about how to balance that, which is not to go overboard, because going overboard is just too hard. Like let me change my diet completely from now on, and I'll be like this. Not sure that's gonna work. So I guess if there's a way to keep it balanced, then it's better. Very, very true, Amita. In fact, so no change happens overnight. Totally depends how far are you in your journey. So not you as in you individual, but anybody. If I'm at a point where I'm heavily invested into a particular diet or relationship or lifestyle, you can't change it overnight. So first thing is just the awareness of what needs to be done. That awareness will guide you in taking the first step. And then you can start taking first step. Okay, I may continue to take whatever I take as a diet, continue to have the relationships I have, continue to live the life I have, but let me make a beginning. On a certain occasion, I will refrain from doing this. On a certain day, on a certain situation, start home. You don't want to rock the boat, being the odd one out in a big party, but at your home, yeah, okay. At my home, nobody's watching, nobody's judging. Let me do that. So take a baby step, but baby step because you believe in it. You're not proving to anybody. But the truth of the matter lies, these are sattvic, rajasic, tamasic energies that we are consuming all around us. If you are aware these are sattvic, rajasic, tamasic, let's start making those choices which are more sattvic than rajasic, and between rajasic, tamasic, more rajasic than tamasic, and trying to eliminate tamasic one by one.
The ideal would be no tamasic at some point in time. Thank you. So, Avinash ji, जी, does the diet make you tamasic or rajasic, or you have that gun and you are, I mean, is it the other way around? both ways. If you already have that gun, it's a matter of just waking up that gun from the environment. And the converse Have you seen also happen. anybody who is eating all kinds of tamasic food but is otherwise sattvic as a individual? I have not come across, because as many people I have seen who do all kind of tamasic, let's talk only diet. And it's not my prejudice against such people. Howsoever, I have tried to look at them very objectively. I have not, I'm yet to come across a person whom I consider sattvic as a person, but tamasic in his diet. I have not come across. So I can't say he's a gem of a person. What matters? How does it matter if he consumes alcohol or meat? So the person may be genuine in one relationship, in one situation that I happen to see him most of the time. But honestly, होता क्या है, जितने आप आध्यात्मिक होते चले जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस पहुंच जाती है उस लेवल पे, यू कैन सी थ्रू पीपल्स कॉन्डक्ट एंड स्पीच एंड बिहेवियर, इवन दो दे आर नॉट सेइंग सर्टेन थिंग्स. सो यू कैन से कि ये आपकी इंट्यूशन नहीं, या आपकी कंडीशनिंग है, आपकी इंटरप्रिटेशन है, कैन बी डिबेटेड, यस फॉर श्योर, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. सो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर वो इतना ही फाइन और जेंटलमैन है, आप देखना अगर वो सात्विक हो जाएगा तो उसमें से क्या तेज निकलेगा, जो कि उसमें नहीं है अभी, विच आई एम एबल टू स्पॉट. द पर्सन, वो मेरे को गाली नहीं दे रहा, वो मेरा बड़ा ख्याल रख रहा है. सो ही इज अ जेंटलमैन टू दैट एक्सटेंट. बट बाय वर्च्यू ऑफ, अगर उसने अपना एक उससे बांध लिया, मटन खाने से बांध लिया, तो इतनी जबरदस्त आसक्ति तो है ही ना उसके टंग में और उस मटन में, तो सात्विक तो रह ही नहीं गया फिर. So in abroad, I mean, in the US, that Cannot means there will be hardly be any sattvic. sattvic person. एक सेकंड दिनेश जी, लेट In- राजेश जी कंप्लीट. In the US, or in places where they have a lot of meat or non-vegetarian and all that, then everybody would be tamasic. I'm coming to that. It's a very interesting topic because it invariably comes up because food is so much close to our heart and we are very emotional about it. So ultimately, it is not the food that matters, it is the emotion that matters. तो मेरे से किसी ने बहुत पहले एक कोर्स में यही बात आई, बोले क्या डोसा नहीं खाना चाहिए, डोसा तो फर्मेंटेड होता है. तो इट डिपेंड्स व्हाट इज, इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस. जो आपका स्टेपल डाइट है वो अगर फर्मेंटेड है, बच्चा पैदा हुआ उसको शुरू से चिकन ही खिलाया है, वो बड़ा होकर चिकन ही खा रहा है, बट ही इज अ फाइन ह्यूमन बीइंग, उसको मैं तामसिक नहीं बोल सकता किसी भी एंगल से, क्योंकि उसको वो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि चिकन क्यों नहीं खाना चाहिए. इट्स ऑल अराउंड इन द एनवायरमेंट एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्शियसनेस अराउंड इट बीइंग अदरवाइज. लेकिन हमारे को ये भी पता है बहुत सारे लोग इस एनवायरमेंट में रह के एट सम पॉइंट इन टाइम they begin to acknowledge कि हाँ, this is not the right energy that you are imbibing, and either they convert or they struggle or they don't do, but they are aware. So once you are aware and you still stick to that, that is when it start turning tamasic energy for you. जब तक आप वो स्टेपल है, आपकी नॉलेज में ही नहीं है, वो कर रहे हो क्योंकि वही आपको सिखाया गया है और वही आप कर रहे हो, तब तक वो तामसिक नहीं है, क्योंकि आपके मन में वो इमोशन तामसिक का नहीं है. But I am yet to come across anybody in the West who at one point in time does not realize that yes, this is not the right food in the sense of spiritualism. आप अगर किसी जीव को मार रहे हो without it being your need and उसको अपने pleasure के लिए खा रहे हो, वो कहीं से सात्विक और राजसिक हो ही नहीं सकता है. But by that time it's too late, उनकी conditioning हो चुकी है, taste buds develop हो चुके हैं, they cannot help it. So in that scenario, it's a tamasic person. मार तो आप सबको दे रहे हो, प्लांट्स को भी तो मार रहे हो आप. हाँ, there's a मार तो सबको difference. रहे हो. There's a difference. जैसे बोलते हैं प्लांट्स की कॉन्शियसनेस एक अलग लेवल की होती है. प्लांट अपना लाइफ कंप्लीट कर लेता है, वो फ्रूट बन के गिर जाता है या वेजिटेबल बन के निकल जाता है, वो प्लांट वहीं का वहीं रहता है. इसलिए उसमें भी ग्रेडेशंस हैं. देयर आर पीपल हु डोंट ईट रूट ऑफ प्लांट्स, के रूट उसका जीवन होता है, एंड देयर आर अदर्स हु ईट रूट ऑफ प्लांट्स. सो वी आर लिविंग इन अ स्पेक्ट्रम. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? बट जहां पर आपकी वो नीड नहीं है, फैक्ट इज नेचर में अगर ऐसा होता तो एग्रीकल्चर इवॉल्व होता ही नहीं.
Fact is, humans were meant to go on a different trajectory, but at some point in time, those who went on one trajectory, others continued to choose the other one because it was convenient or delicious or more pleasure seeking. That is, it's the emotion that matters finally. So vegan diet should be the best, I think. Vegan or Or- non-vegan, as I said, you have to be at peace Emotion. spiritually. कि मैंने अपने को जीने के लिए किसी का नुकसान नहीं किया है जो अनअवॉइडेबल था, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल. आप जीवन में आए हो तो आप तो दूध भी पियोगे, प्लांट भी खाओगे, इन सब में लिविंग मैटर है ही. बात ये नहीं हो रही कि आप लिविंग या नॉन लिविंग करो, बात ये है कि आप कुछ कर सकते हो बिना हिंसा करे, पर आप वो हिंसा कर रहे हो या उस हिंसा को कंज्यूम कर रहे हो, वो एनर्जी आप में आ ही रही है. Avinash, actually, if you go by this logic, then what you're really saying is that ignorance is the best way to eat food. If Don't know about it. I didn't know that it was a human सही being कह or रहे it was an animal being killed. And because I don't know it's an animal being killed, it's only a piece of flesh for me. I'm eating it. I will keep myself ignorant about what's the source of the food I eat. So if you can Now- keep yourself ignorant, yes, at least you are not partner in crime at your spiritual level. So does ignorance, so does ignorance means that now I'm not a partner in crime? Because the Gita doesn't say that. I mean, if you look at that, Bhishma had to suffer because 99 births before he ended up causing problem to somebody who was blind. And now he's on the same, on that, on those arrows, because that's the crime he created 99 births before. So ignorance does not, and he didn't do it in this birth. He don't even know about this birth. He even went back 99 births. He still couldn't find any problem till he was told that, look at your 100th birth. So ignorance did not allow him to get away with it. So why should ignorance allow me to get away with this fact? And if that is so, then we are saying that 3/4 of humanity actually is not deserving of any kind of salvation. So, which is fact. In the fact, जिसको हम बोल रहे हैं awareness, हम तो बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं जानते हैं, but does not mean it will not come back and bite us. And that is the reason we are still bound by certain abilities or inabilities. And that is the law of karma, and that is the prarabdha we are talking about. So when I talk about ignorance, in the circle of ignorance also, there is a subset circle of non-ignorance and knowledge and consciousness, जिसकी एबिलिटी हमें मिली हुई है. जैसे प्रमोद जी फिर दोबारा बोलेंगे कि नहीं मेरे को स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, ये बात उसी स्ट्रॉन्ग विल के कोर तक जाने की है. जो एबिलिटीज आपको पता हैं उनको तो आप यूज करिए, उतना तो इग्नोरेंस का सर्कल कम करिए. जो आपके हाथ में नहीं है वो तो नहीं ही है, वो आएगा ही. दैट विल ऑल्सो कम एंड बाइट यू बिकॉज योर जीव इज कैरिंग दैट, ओनली यू डोंट नो इट. सो यू आर राइट. तो इसीलिए बात है, मेरे को आपने इग्नोरेंस बोला ना, एंड द सेम एग्जांपल भी गिव. आपका डेबिट कार्ड कितना लोडेड है हमें नहीं पता, बट फैक्ट जिसके में सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, जिसके में 1000 पॉइंट्स हैं, 10 वाला तो गया काम से. He has a long way to go. 1000 वाला can commit 100 sins, but 1000 वाले को ये नहीं पता 1000 है. तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमसे एक भी ना हो, क्योंकि हो सकता है I may have 10, हो सकता है I may have 1000. तो यहाँ हम उस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि knowing that we do not know several things, what we know should be utmost pure for us, should not have yourself in between in the picture, is the point. And अभी हमारे स्फीयर ऑफ नॉलेज में बहुत सारे बॉक्सेस हैं टू चेक ऑफ. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. सो पहले हम उन्हीं को कर लें एंड देन वी कैन आर्ग्यू आवर केस. तो अगर भीष्म भी नहीं बच पाए उस इग्नोरेंस के इन्फ्लुएंस से कि भाई तुम नहीं जानते हो, बट ट्रुथ तो यही है कि यू आर देयर, यू आर अ पार्टनर इन क्राइम. सो दैट्स हाउ इट इज. बट फैक्ट इज एज अ गाइडिंग बीकन, तो होता क्या है, हमारा लॉजिकल माइंड बहुत सारा है. ये माइंड की विभूति है, जो माइंड को ये एबिलिटी मिली है टू क्वेश्चन, होनी भी चाहिए. माइंड का यही तो काम है, क्वेश्चन एवरीथिंग. बट बात वही कि हमारा लॉजिकल माइंड इतने क्वेश्चन करके उसको इतने आर्गुमेंट्स में बांध देता है
कि हम जो उसके पीछे का स्पिरिचुअल हॉर्स पावर है वो उसको हार्नेस ही नहीं कर पाते. Frankly speaking, we are seeing this in everyday life. When today people talk of the carbon imprint that we are leaving, the fact is we are saying something of the same type. The more negativity we create, the more the end result is for us. The more, I mean, that's the negativity in our balance or in our bank balance also. The less we create, the less it is in our balance. The more, I mean, a little bit of positivity is a great thing if you created no negativity. And a lot of positivity also doesn't help you if you created a lot of negativity. So effectively, it's a question of balancing out the thing. You want to have and there is probably a positive balance which lets you leave this sphere, leave this orbit to go to the next orbit, the higher level. And basically, that's what life is all about. To leave this orbit to the next level, you need to create that much positive energy for yourself. So this is where the whole thing comes. And even for non-vegetarianism, so it's not, okay, go ahead and eat all the chicken you want. But having the chicken is supposed to be better than having the goat because the higher level of consciousness. But having a tiger is supposed to be something horrible because now, there's actually a there's a biological rule of 10, which says that 10 kg of grain, it creates 1 kg of flesh. And then obviously now if you have 1 kg of tiger flesh, that requires 10 kg of mutton. So that means 100 kg of grain. So having 1 kg of tiger flesh requires a level of positivity which is huge compared to having 1 kg of a mutton, or comparing with 1 kg of a chicken. And within this thing also, as you were pointing out also, the thing is, as you said, you take a fruit which has fallen down. It's completed its life cycle. So there is no negative karma from this, except from the karma that you create by causing a potential life to be lost. Because the seed is what you may ingest in the process. Similarly, when you eat grain, the grain is eaten after it has reached the last point of its life. So again, it's the same. It's in the same point. But on the other hand, there are vegetables you may eat when they are in the prime of their youth, so to speak. You cut the head of a cauliflower, or you have other vegetables which you eat there when they have not yet completed their life cycle. So they would actually mean a little more negativity than the ones which have completed that. So yes, you say, well, I want to be absolutely sattvic. You can go on to a vegan diet. You're in between, you're on a vegetarian diet. You go higher than that, you're on a an occasional non-vegetarian diet. If you say, look, I have so much positivity that I can eat a tiger for all it matters, you can go ahead for that also. Exactly. Go ahead. Ultimately, balance being filled. Exactly. It's not a question of justifying what you're doing. It's a question of acknowledging and realizing below this is not possible for you. Because again, within the same human being, within the same tigers and everything, each one still has a different ability again. हर आदमी की वो कैपेसिटी नहीं है, to Amita's point, even to fast or even to transform. So the idea is not to, drop dead to prove a point. Idea is, now I am aware. If I am aware and I can't do anything, you don't have to do anything. If you really cannot do anything, be honest to yourself. If you are in a situation that you cannot do anything, you will not be bound by that. You'll only be bound by what you are doing. You'll not be bound by emotion, because your emotion is saying, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. I'm in a situation, अगर मैं कुछ करना चाहूँ, I'll break more things than I'm trying to fix. So if you really find yourself in a situation, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. फिर आपको चिंता भी नहीं करनी कि आगे पीछे क्या होगा. You are by default falling into what Pramod ji is saying. You have no free will in that sense. You are
you exercise some wrong choices which ended up in you not being a free will in this birth. If you really believe you don't have a free will, although I don't believe, I always think you will still have some free will to start changing the direction. You have to just change the direction. You may not even need a first step. आपने direction change किया, आपकी energy vibrations change हो जाएंगी. Now, somebody may have little more capacity, physically, mentally, emotionally. वो थोड़ा सा abstinence करेगा और उसको कुछ नुकसान नहीं होगा. That is what one is urging one to do. If you are aware you can do something, but you are not doing it because you are conditioned or tied to the taste or tied to the result कि लोग क्या बोलेंगे, हो ये क्या हो गया आज, then that's the problem. Then you are partner in crime. Then you are contributing to your tamasic or rajasic gun, where it could have been sattvic or rajasic. So that's the point. And हर एक को धीरे धीरे वो कैपेसिटी अपनी बढ़ानी भी होती है. When 30 years back I could not drop a meal, I used to get severe headache, and I felt I could have lived with that, but there was a trigger. I said, what the heck यार, एक जरा सा खाना नहीं खाया, सर दर्द करके बैठ गए. This is a very bad state to be in. And I started working towards it. Today I can survive without a proper meal for a week. No issue. I can thrive on fruits or juice or whatever it is. Only because I know somewhere that capacity exists, I have to just work towards it. So कहीं भी गीता compliance सीख नहीं करती, आपसे कुछ प्रूव नहीं करवाती, बट आपको बताती जरूर है, ये है तो बेटा तामसिक, तू मान या नहीं मान. अगर आज तू सोच रहा है तू ये कुछ कर ही नहीं सकता, सोच तेरी क्या हालत हो गई है कि तू कुछ कर भी नहीं सकता, जानता है पर कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, जानता तो है ना, वही मोक्ष मिल जाएगा, अगले जन्म में कुछ करने के लिए बन जाएगा. क्योंकि जो तुम जान लेते हो वो तुम्हारे पुरुष के साथ साथ में चला जाता है. नेक्स्ट बर्थ के लिए इस बर्थ में तुमने जान लिया, यू आर अ नॉच हायर, नेक्स्ट में वो एबिलिटी रहेगी. पर जो लोग जान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आंखें बंद करे बैठे हैं, ऐसे डिस्कोर्सेस का पार्ट नहीं है, ऐसी नॉलेज का पार्ट नहीं है, वो they have far more ground to cover. So one hopes that knowledge keeps us going. Through knowledge, we shall get deliverance, whatever it means to us. So, any other thoughts? We are about time. Anyone has any quick thoughts? Jashri ji is typing something, just needs conditioning the mind and making effort towards it. Indeed. So just have to be at it. तो अगले हफ्ते मिलते हैं, अध्याय 18 शुरू करेंगे. लास्ट अध्याय है, बहुत अच्छे अच्छे नगेट्स हैं, थोड़ा लंबा अध्याय है. वी मे कवर इन more than one session, maybe more than one session, 2 or 3. And then our game plan is, once we complete Adhyay 18, we will continue the sessions for some time to bring up some topics or the other, either the nuggets that we could not understand, nuggets where we see contradiction seemingly, nuggets we are saying what is the first step towards it, or topics like Pramod ji was saying, मोक्ष के ऊपर कभी बात कर सकते हैं क्या, free will होती है कि नहीं होती. So for our collective benefit, whatever we have learned and understood. So let's devote next couple of weeks. Hopefully we are mid of August, end of August, early September will close. Maybe whole of September we can continue some more sessions, and then we can plan the way forward however we want it. Great. Thank you. Thank you. Om Tat Sat. Dhanyavad. अगले हफ्ते Om Tat Sat. Bye bye. Bye bye. Thank you. Yeah. Thank you.